हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर सेकेंड का पार्ट बी स्टार्ट करेंगे, जिसका क्या नाम है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, इससे पहले हम लोग पेपर फर्स्ट का भी पार्ट बी स्टार्ट कर चुके हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और उससे पहले हम लोग क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स का आधा सिलेबस फिनिश कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स सबका प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है। वहां से आप जाके अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां से आप नोट्स भी बना सकते हैं। ओके, अब हम लोग देखेंगे आज का जो लेक्चर होगा हम लोग का, वो इंट्रोडक्शन होगा स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। थोड़ा जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी है बहुत टेढ़ा चीज़ है ये सब, तो इसलिए आपको समझने के लिए हो सकता है वीडियो 2 बार देखना पड़े, 3 बार देखना पड़े, लेकिन ज़रूर आप 1 बार 2 बार 3 बार देख के चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। अगर भागेंगे तो उतना ही आपको डर लगेगा, इस वजह से कोशिश करिएगा। वैसे मेरा कोशिश रहता है कि वीडियो ऐसा दिया जाए कि एक ही बार में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी देखें तो ये क्या है, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। जो फर्स्ट वर्ड है इसमें वो क्या है आपका, स्पेक्ट्रो। फर्स्ट वर्ड क्या है आपका, स्पेक्ट्रो, और जो सेकेंड वर्ड है इसमें क्या है, स्कोपी। ठीक, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, इसको जब एक साथ आप मर्ज करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी पर पहुँच जाएंगे। ठीक, अब स्पेक्ट्रो मतलब क्या होता है, रेडिएशन। स्पेक्ट्रो मतलब क्या होता है, रेडिएशन। रेडिएशन, और स्कोपी मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। ठीक, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, रेडिएशन का मेजरमेंट करते हैं। अगर सिंपली इसके वर्ड्स देखा जाए तो इसका मतलब यही है, और इसका डिफिनीशन क्या होगा उसको भी अभी आगे देखा जाएगा। पहले आपको इंटर के कुछ टॉपिक्स पे ले चलते हैं और फिर उसके बाद तब इस पर आएंगे। बस ये समझिए इसका मतलब क्या है, इसमें रेडिएशन का मेजरमेंट देखेंगे। इतना चीज़ दिमाग में रखिएगा अभी, फिर आगे डिटेल में इसके डेफिनीशन पर चलेंगे। ओके, अब देखिए इंटर में आप पढ़े हैं स्पेक्ट्रम। इंटर में क्या पढ़े हैं, स्पेक्ट्रम पढ़े हैं। और ये कब होता था आप देखे थे, फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूँ। स्पेक्ट्रम, अगर आप वाइट लाइट को क्या करते थे, प्रिंस पे जब इंसिडेंट कराते थे तो प्रिंस से डिस्पर्स होकर लाइट बाहर निकलती थी और वो 7 कलर्स में दिखती थी। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, प्रिंस से वाइट लाइट जा रही है और 7 कलर में क्या हो रही है, टूट जा रही है। नीचे क्या है, सबसे नीचे क्या है, वायलेट है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है, फिर ऑरेंज है और फिर रेड है। मतलब 7 कलर का लाइट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, VIBGYOR। ठीक, अब ये जो स्क्रीन पे आपको लाइट दिख रहा है, इसमें जो सबसे नीचे वाला लाइट है वो क्या है, वायलेट है। इसका जो वेवलेंथ होता है सबसे मिनिमम होता है, और ऊपर जो आपका रेड कलर का लाइट है इसका जो वेवलेंथ होता है मैक्सिमम होता है, और इसका वेवलेंथ क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक, ऐसे क्या होता है, इंक्रीजिंग आर्डर में ये हमको लाइट प्रिंस के बाहर मिलती है, मतलब इंक्रीजिंग आर्डर आप वेवलेंथ में मिलती है। यही जो वेवलेंथ का आर्डर है जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, वही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। मतलब एक ऐसा आर्डर है जिसमें वेवलेंथ क्या है आपका, इंक्रीजिंग आर्डर में है। या आप दूसरे सेंस में ऐसे कर सकते हैं, इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है, या इसी को क्या लिखते हैं, SC/λ लिखते हैं। एच कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। इसका मतलब क्या है, ये जिसका लैम्डा मिनिमम होगा उसका एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कलर, उसमें क्या है, मैक्सिमम एनर्जी से मिनिमम एनर्जी तक हम क्या देख रहे हैं, एक रेंज देख रहे हैं कि मैक्सिमम से शुरू हुआ है और मिनिमम तक गया है। ठीक, यहाँ से देखिए पता लगाएं। अब देखिए जिसका एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, उसका क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगा वो भी मैक्सिमम होगा, और जिसका एनर्जी मिनिमम होगा उसका फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, मिनिमम होगा। मतलब कुछ इस तरीके का इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है कि जब प्रिज्म से हम वाइट लाइट को क्या करते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो डिस्पर्सन फिनोमेना की वजह से ये विब्जियोर मिलता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, आप देख रहे होंगे एक कलर मिल रहा होगा, और वो कलर क्या है, वायलेट से लेकर रेड तक 7 कलर बीच में मिलते हैं। ठीक, जिनकी फीचर्स क्या होते हैं, इन कलर का फीचर्स क्या है कि जो सबसे पहले कलर वायलेट मिलेगा, जो सबसे नीचे बना हुआ है वो क्या है आपका
मिनिमम वेवलेंथ लगता है। मिनिमम वेवलेंथ लगता है मतलब एनर्जी मैक्सिमम होगा और उसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा, और जो सबसे लास्ट वाला जो सबसे ऊपर कलर दिख रहा है आपको वो क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ रखता है और मिनिमम एनर्जी रखता है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी रखता है। जो लाइट का ये आर्डर मिल रहा है, जो कंटिन्यूस ये आर्डर आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसा मिल रहा है कलरफुल, यही जो आर्डर होता है ये क्या कहलाता है आपका, ये जो कंटिन्यूस आर्डर है इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक, वेवलेंथ का जो ये आर्डर है मिनिमम से मैक्सिमम तक, यही क्या कहलाता है, वेवलेंथ का, यही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्लियर, ये क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ओके, मतलब स्पेक्ट्रम क्या है, आर्डर एक होता है। इसमें आर्डर हम लोग कैसे लिए हैं, मिनिमम वेवलेंथ से मैक्सिमम वेवलेंथ लिए हैं, या मैक्सिमम एनर्जी से मिनिमम एनर्जी आप कह सकते हैं, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से मिनिमम फ्रीक्वेंसी का क्या लिए हैं, आर्डर लिए हैं। इसी आर्डर को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे आप जब छोटे रहे होंगे, स्कूल में पढ़ने जाते रहे होंगे, तो मॉर्निंग असेंबली में क्या होता होगा, प्रेयर वगैरह होता होगा, तो क्लास में टीचर वगैरह क्या कहते होंगे, स्कूल के टीचर वगैरह, कि जो छोटे बच्चे हैं वो लाइन में आगे खड़े होंगे और उनसे हाइट वाले उनसे ज़्यादा हाइट वाले जो बच्चे हैं वो पीछे खड़ा होंगे। मतलब एक मिनिमम हाइट से मैक्सिमम हाइट तक क्या बनाया जाता था, एक रो बना के बच्चों को खड़ा करा जाता था। तो वो भी क्या है, एक स्पेक्ट्रम है जिसमें क्या है, मिनिमम हाइट से मैक्सिमम हाइट तक के बच्चों को खड़ा करा जाता है असेंबली में। ठीक, वैसे ही यहाँ भी है, एक मिनिमम वेवलेंथ से मैक्सिमम वेवलेंथ तक क्या किया जा रहा है, कलर का हमको रेंज मिल रहा है, यही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम। जैसे आप जब खड़ा होते थे प्रेयर में तो वो भी क्या था, आपका स्पेक्ट्रम था। ठीक, तो स्पेक्ट्रम का ये एग्जांपल डेली लाइफ का है कि मिनिमम से मैक्सिमम क्या कर रहा है, मतलब एक ऐसे सोचिए ना, एक आर्डर वे में चीज़ों को रख देना, वही क्या है आपका स्पेक्ट्रम है। क्लियर, अब देखिए ये स्पेक्ट्रम मिला कैसे, ये स्पेक्ट्रम तब हमको मिला जब हम क्या किए, प्रिज्म पर वाइट लाइट को क्या किए, इंसिडेंट किए, तो ये 7 कलर में ये क्या हुआ, 7 कलर में जो हुआ ब्रेक हुआ तब जाके मिला। मतलब कहीं ना कहीं जो लाइट था, और ये अगर इसको मैटर कहें तो लाइट का जब मैटर के साथ इंटरेक्शन हुआ तब जाके हमको ये स्पेक्ट्रम मिला। लाइट का जब मैटर के साथ क्या हुआ, इंटरेक्शन हुआ, तब जाके हमको ये स्पेक्ट्रम मिला। तो साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, रेडिएशन का, लाइट मतलब क्या, रेडिएशन, ईएम रेडिएशन कह सकते हैं। ठीक, जिसमें हम रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन पढ़ते हैं, इंटरेक्शन को डील करते हैं, साइंस की उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करेंगे, डील करेंगे क्या, लाइट का मैटर के साथ इंटरेक्शन। ओके, और वहाँ से हम स्पेक्ट्रम को देखेंगे। क्लियर हो गया होगा, अभी डेफिनेशन लिखा जाएगा, फिर समझाएंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, वो ब्रांच है साइंस का जिसमें हम क्या करते हैं, रेडिएशन का मैटर के साथ इंटरेक्शन को डील करते हैं, और जो रिजल्ट मिलता है उसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्लियर, अब यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम मिल रहा है, एक बार फिर से आप स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे जब देख रहे होंगे तो लगातार मिल रहा है, वायलेट से लेके रेड तक मिल रहा है, डिफरेंट कलर। अगर उन कलर को आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि उन कलर को आप सेपरेट कर पाएँ कि कहाँ पे वायलेट की बाउंड्री ख़त्म हो रही है और कहाँ पे इंडिगो की बाउंड्री स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे ब्लू की बाउंड्री स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर ग्रीन की बाउंड्री स्टार्ट हो रही है। ये डिस्टिंग्विश करना आपके लिए इस स्पेक्ट्रम में क्या है, पॉसिबल नहीं है। अतः इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे। कौन सा स्पेक्ट्रम कहेंगे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्लियर, इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट हम ले लें, एक से ज़्यादा एलिमेंट ले लें तो उनका भी कुछ स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो जब एक से ज़्यादा एलिमेंट के स्पेक्ट्रम को हम स्टडी करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक, जैसे कई सारे हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, ये सब आपस में अगर इनके स्पेक्ट्रम को हम बनाएं तो क्या एक से ज़्यादा जब स्पेक्ट्रम, एक से ज़्यादा एलिमेंट के स्पेक्ट्रम की जब बात होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रा कहेंगे। अभी उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, पहले इसको इरेज करता हूँ। ठीक, आई थिंक डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे आप परिचित हैं, इंटर में पढ़ चुके हैं। इस वजह से स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, बस स्पेक्ट्रोस्कोपी का डेफिनेशन लिखवा दूंगा। ओके, ये बस आपको समझने के लिए है। अब देखिए हम लोग समझेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्या समझेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा।
अभी आप पेशेंस रखे रहिए, इसके डिफिनीशन पर आ जाएगा। पहले इन छोटे छोटे चीज़ों को समझ लें। अभी तक हम लोग इसका डिफिनीशन निकाल चुके हैं प्रिज्म के हेल्प से, ठीक। अब हम क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखेंगे, ये क्या होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक। तो स्टूडेंट अब देखेंगे कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या है। तो स्पेक्ट्रा वर्ड देखिए क्या है, स्पेक्ट्रम जो अभी हम लोग देखे थे प्रिज्म वाला, उसी का क्या है, प्लूरल फॉर्म है। जो यहाँ स्पेक्ट्रम मिल रहा था, विबजियोर जो मिल रहा था, इसी का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, स्पेक्ट्रा होता है, ठीक। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम लोग समझते हैं, दो तरीके से समझेंगे। मतलब इसके दो ब्रांच होते हैं, एक क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, और दूसरा क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रा होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई गैस ले रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में ले रहे हैं, ठीक। और जब डिस्चार्ज ट्यूब में गैस को बंद करेंगे और एक तरफ क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल रख रहे हैं, एक तरफ क्या कर रहे हैं, नेगेटिव पोटेंशियल रखें। और आपको पता है जो गैस होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक। तो अब हम क्या करें, इनके जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसको बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो एक ऐसा टाइम होगा कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, जो गैस के डाइलेक्ट्रिसिटी है जो गैस की, उस पर क्या होगा, ये हावी हो जाएगा। और वहाँ से क्या होगा, गैस जो होंगे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में क्या करेंगे, पहुँच जाएंगे ग्राउंड स्टेट से। और फिर जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे, कुछ एनर्जी रेडिएट करते हैं। और जो एनर्जी रेडिएट करेंगे, तो मैं अभी बताया था एनर्जी रेडिएट करेंगे तो एनर्जी से हम वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, फार्मूला पीछे बताए थे। इसका मतलब क्या होगा, कुछ डेफिनेट वेवलेंथ की लाइट को क्या करते हैं, इमिट करते हैं। और उन्हीं लाइट को अगर हम क्या करें, एक सीरीज आर्डर में रख दें तो वही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है, ठीक। वो ये एटम पे हम क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम कर रहे हैं। तो जब एटम पे एटम पे लाइट का इंटरेक्शन कर रहे हैं या मैटर पे लाइट का इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो जो ये स्पेक्ट्रम है इसी को हम स्पेक्ट्रा भी कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे वेवलेंथ मिलेंगे। क्लियर है। तो ऐसे समझिएगा इस चीज़ को, जब हम एटम पे क्या करेंगे, लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा, डिफरेंट कलर्स के हमको लाइट मिलेंगे। जैसे प्रिज्म पे करा रहे थे तो डिफरेंट कलर के लाइट स्क्रीन पर मिल रहे थे, वैसे ही एटम पे जब कराएंगे तो डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट कलर्स बोले तो डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट मिलते हैं। उन्हीं का जो एक सीरीज आर्डर होता है, उन्हीं का जो एक आर्डर होगा वही क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रा कहलाएगा, ठीक। जैसे इसे उसको समझिएगा, मान लीजिए यहाँ से मैं दोनों डेफिनेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ये वाला निकाल रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन वाला, ठीक। चलिए पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है और दूसरा क्या होता है, इमिशन होता है, ठीक। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है और दूसरा इमिशन स्पेक्ट्रा होता है, ठीक। एटॉमिक स्पेक्ट्रा आपको क्लियर होगा। एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या, एटम पे जब हम लाइट को इंसिडेंट कराएंगे तो क्या होगा, डिफरेंट कलर्स के क्या होंगे, जब लाइट एटम पे गिरेगा तो क्या होगा, कुछ अपना कुछ एनर्जी उन एटम्स पे क्या करेगा, जो उनके इलेक्ट्रॉन होंगे उस पर ट्रांसफ़र करेगा। तो क्या होगा, उनमें कुछ क्या होगा, चेंजेज आएगा। तो जो चेंजेज आएगा वो क्या होगा, कलर्स के फॉर्म में हमको दिखाई देगा, वही क्या होगा, स्पेक्ट्रा होगा। जैसे प्रिज्म पे हम देखे थे। अब इस चीज़ को फिर यहाँ पढ़ रहे हैं तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है इसको हम लोग पहले पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए मैं न्यूक्लियस ले रहा हूँ, ठीक, और इसके चारों ओर क्या कर रहा हूँ, ऑर्बिट बना रहा हूँ। क्लास इंटर में ले चल रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ सकें, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये सब इलेक्ट्रॉन है। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक। अगर इसी का एनर्जी बैंड डायग्राम हम ड्रा करें तो क्या होगा, कुछ ऐसे ड्रा कर रहे हैं। ये मान ले रहे हैं क्या है, ग्राउंड स्टेट है, इसको E1 कर रहे हैं। मान ले रहे हैं इसका जो एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका जो एनर्जी है मान ले रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसका जो एनर्जी मान ले रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। इसी स्ट्रक्चर का ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। अब हम क्या करेंगे, जब एटम पर क्या करेंगे, लाइट को फॉल करेंगे। जब एटम पर लाइट को फॉल करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक। अब इस पे लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, मान लीजिए वाइट लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। अगर उसकी एनर्जी जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है तो वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जंप करा के तुरंत E2 वाले क्या करेगा, एनर्जी लेवल डायग्राम में भेजेगा ना।
ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी अगर इस पे पास है, जो लाइट हम इंसिडेंट करा रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन पे आएगा, इलेक्ट्रॉन से टकराएगा और अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जंप होकर E2 एनर्जी लेवल वाले स्टेट में पहुंच जाएगा। और अगर एनर्जी उसका क्या है, अगर इसका एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट जो होगा कहाँ पहुंच जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक, लेकिन अगर वाइट लाइट में कई सारी लाइट होंगी, कई सारी लाइट मिलकर बनता है, अभी प्रिंसिपल हम लोग देखे हैं। लेकिन अगर उसमें कोई ऐसा लाइट हो जिसका एनर्जी क्या हो, 0.5 हो, या कोई ऐसा लाइट हो जिसमें उसका एनर्जी क्या हो, 1.5 हो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो देखिए जब 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला लाइट इसे टकराएगा तो टोटल एनर्जी कितना हो पाएगा, 2.5 हो जाएगा। तो 2.5 वाले एनर्जी के लिए कोई यहाँ लेवल है नहीं, तो इसका मतलब वो एनर्जी क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं करा पाएगा। तो जो वो वाला लाइट होगा जो इलेक्ट्रॉन को जंप नहीं करा पा रहा, ऐसा कलर का लाइट जो इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर नहीं भेज पा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, इसमें इंटरेक्शन का काम, मतलब इसमें एब्जॉर्प्शन का काम नहीं करा पाएगा। मतलब उसको क्या करेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखिए जनरली एक एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप बनाए हैं, क्लियर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं हम लोग। अब देखिए जब हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, तो वाइट लाइट मान लीजिए इंसिडेंट करा रहे हैं, इसी को हम EM रेडिएशन भी कर सकते हैं। ठीक, तो जब इसको इंसिडेंट करा रहे हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो लाइट होगा, तो वो जब इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, किस इलेक्ट्रॉन से, जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी लेवल में है, तो उसको जब अपना एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, तो 2 + 1 क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो जंप करके सेकेंड एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा, या इसी को एक्साइटेड एनर्जी लेवल कर सकते हैं। क्लियर। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला लाइट है, वो जब इस पर टकराएगा ग्राउंड लेवल पे, तब क्या होगा, 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो गया, और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर E3 लेवल पे पहुंच जाएगा। क्लियर है चीज़, कहाँ पहुंच जाएगा, E3 लेवल पे पहुंच जाएगा। और आपको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी ऑर्बिट में रहते हैं, मतलब जो सबसे ऊपर वाला एनर्जी लेवल होगा, सबसे अधिक एनर्जी रखता है। ये सब तो आपको पता है, सबसे अंदर वाला सबसे कम, सबसे ऊपर वाला क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी रखता है। जैसे क्लास में क्या है, जो स्टूडेंट टीचर के जस्ट पास, मतलब सबसे पहले बेंच पे बैठता है, सबसे आगे, वो एकदम टाइट रहता है, एकदम वेल मैनर में ऐसे बैठा रहता है, अच्छे स्टूडेंट्स की तरह। क्यों, क्योंकि डर लगता है कि आगे टीचर हैं। लेकिन जो बैक बेंचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम एनर्जेटिक होते हैं, एकदम फ्री रहते हैं, मौज करते रहते हैं। ठीक, वैसे न्यूक्लियस के साथ ही है, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा वो क्या रहेगा, कम एनर्जेटिक रहेगा, एकदम अच्छे से रहेगा, और जो इससे दूर जितना ही रहेंगे वैसे क्या रहेंगे, उनकी एनर्जी बढ़ते जाती है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। तो अब ऊपर वाला एनर्जी क्या होता है, हाई एनर्जी लेवल होता है। तो ये दोनों तो हमारे काम में आ रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा लाइट जिसका 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है आपका, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसमें एनर्जी है, जब वो इससे टकराएगा तो टोटल कितना बनेगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। तो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इसके लिए यूजलेस है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और एब्जॉर्ब क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेगा, जाएगा कहाँ, ऊपर तो 3 वोल्ट है ना, तो कम से कम तो 3 वोल्ट चाहिए ना वहाँ पहुँचने के लिए। तो इस वजह से वो जो 0.5 वोल्ट वाली एनर्जी रहती है, एनर्जी वाली लाइट रहती है, वो डायरेक्ट क्या होती है, बाहर निकल जाती है बिना एब्जॉर्ब हुए। ध्यान समझिएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई एनर्जी वाला लाइट है, वो जब इसे टकराएगा फिर 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका टोटल एनर्जी हो जाएगा। तो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के भी कोई एनर्जी लेवल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो वाला लाइट भी क्या होगा, डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा। और जब स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, हमको इस तरीके से एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है, या इसी को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें क्या होंगे, एक से ज़्यादा एलिमेंट का लेकर भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो जब एक से ज़्यादा एलिमेंट को लेकर स्टडी करेंगे तो क्या होगा, कई सारे स्पेक्ट्रम मिलेंगे। और कई सारे स्पेक्ट्रम मतलब क्या, जो प्लूरल फॉर्म स्पेक्ट्रम का होता है उसी को हम स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे देखिए, आप देख रहे होंगे कलरफुल चीज़ें मिल रही होंगी, लेकिन बीच बीच में कहीं ब्लैक लाइन भी मिल रहा होगा, बीच बीच में कहीं ब्लैक लाइन भी मिल रहा होगा। तो जो ब्लैक लाइन दिख रहा है, वो जो ब्लैक लाइन है वही क्या हुआ है, इस एटम द्वारा एब्जॉर्ब किया गया।
इस एटम द्वारा क्या किया गया है, एब्जॉर्ब किया गया है। और जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं की गई है वो पूरा का पूरा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। और जिस जगह पे जिस एनर्जी की लाइट एब्जॉर्ब की गई है, जिस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब की गई है, वहाँ पे ब्लैक ब्लैक लाइन दिख रहा होगा। इसी तरीके के स्पेक्ट्रा को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्लियर है चीज। जैसे गैस वाला एग्जांपल बताया ना कि गैस को क्या करेंगे, अगर गैस आप लिए हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस ले लिए, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस ले लिए डिस्चार्ज ट्यूब में, अब क्या कर रहे हैं, एक तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल रखिए, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल रखिए। ओके, अब गैस पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आप इंक्रीज करते गए और तब तक इंक्रीज करना है जब तक जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको डोमिनेट ना कर दे पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को पोटेंशियल डिफरेंस डोमिनेट कर देगा, तुरंत क्या होगा, जो गैस मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, उसमें से एनर्जी क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे, ऊपर चले जाएंगे। या इस तरह इसको दूसरे एग्जांपल समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कोई एक कंटिन्यूस लाइट आ रहा है, उसको एमिशन समझाएंगे जो गैस वाला है, इसको एब्जॉर्प्शन का एक अलग एग्जांपल समझिए। मान लीजिए कोई कंटिन्यूस लाइट आ रहा है और बीच में कोई ऐसा गैस रख दिए जो क्या कर रहा है, कुछ पॉइंट को, कुछ लाइट के कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो बाकी हमको क्या मिलेगा, रिजल्ट में जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुआ रहेगा वही दिखाई देगा, और जहाँ जहाँ पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगा वो क्या होगा, आपका वैसे ही स्क्रीन पर दिखेगा, मतलब वहाँ पे ब्लैक लाइन आपको दिखेगी। इसी को हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और ये लाइन के फॉर्म में देखिए है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्लियर होगा ये चीज़, क्लियर होगा। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जहाँ जहाँ पे जिस जिस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब रहेगी वहाँ पे ब्लैक लाइन मिलेगा, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। क्लियर। अब देखिए दूसरा क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रा। दूसरा क्या होगा आपका, इमिशन स्पेक्ट्रा को देखेंगे कि इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक, तो देखिए इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होगा, जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब वाला एग्जांपल नहीं है उसी को हम लोग देखेंगे। ये देखिए एब्जॉर्प्शन वाला हम लोग देखें, लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब होकर ऊपर यहाँ ऐसे एब्जॉर्ब होकर क्या होती है, जाती है जब लाइट इस पर गिरती है। ठीक, एनर्जी बैंड डायग्राम ये लेजर में आप पढ़े होंगे। अब इमिशन स्पेक्ट्रम देखिए क्या होगा, जब इमिशन स्पेक्ट्रा होगा तो अब डिस्चार्ज ट्यूब वाला एग्जांपल इसमें मैं ऐड करता हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे हैं, गैस फिल कर रहे हैं और दोनों टर्मिनल पर एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि गैस का जो डाई इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या होगा, डोमिनेट हो जाएगा इस पोटेंशियल डिफरेंस से, और गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे, ऊपर एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचेंगे तो ज़्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहेंगे, आप लेजर में चीज़ पढ़े होंगे, वो फिर अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहते हैं। तो जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो वो क्या करेंगे, इमिशन को, मतलब वो क्या करेंगे, जब यहाँ से जो मॉलिक्यूल है, जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे, कुछ रेडिएशन इमिट करते हैं। ठीक, और जब रेडिएशन इमिट करेंगे तो जिस जिस वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट करेंगे उस वेवलेंथ का क्या होगा, हमको लाइट स्क्रीन पर दिखेगा और बाकी पोर्शन क्या होगा, डार्क होगा। इस टाइप के इमिशन को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक, ये चीज़ आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे इमिशन स्पेक्ट्रा, कि जहाँ जहाँ जिस जिस वेवलेंथ की लाइट इमिट हुई है वो दिख रही है और बाकी पोर्शन क्या डार्क है। क्लियर है चीज़। तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं, स्पेक्ट्रा कहते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट को हम स्टडी कर सकते हैं। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट लेंगे तो इसको क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रा कहेंगे। और एक चीज़ आप और देख रहे होंगे कि जब स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन के केस में है और इमिशन के केस में है, दोनों आप देख रहे होंगे, तो जो लाइट एब्जॉर्ब हुआ किसमें, एब्जॉर्प्शन के केस में, वही सेम लाइट क्या हुआ, इमिट हुआ किसमें, अगर सेम एलिमेंट की बात करें तो वही, अगर सेम एलिमेंट की बात करते हैं तो जो लाइट एब्जॉर्ब हुआ वही लाइट क्या हुआ, इमिट होगा इमिशन स्पेक्ट्रा के केस में। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जहाँ लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, इमिशन स्पेक्ट्रा में वही लाइट क्या हुआ, इमिट हुआ है। मतलब ये आप एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि इमिशन में जो लाइट क्या होता है, इमिट होता है, एब्जॉर्प्शन में वही क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि देखिए
कई सारे एलिमेंट का इसमें आपको दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियान, सोडियम और मरकरी का आपको दिखाई दे रहा है स्पेक्ट्रम। इसका स्पेक्ट्रम बनाया गया है। हर एक का स्पेक्ट्रम का ये स्पेक्ट्रा, उससे आपको टेंशन नहीं लेना। स्पेक्ट्रम का प्लूरल फॉर्म क्या है? स्पेक्ट्रा। तो मैं स्पेक्ट्रा चलिए कहता हूँ। ठीक, हर एक एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रा है वो क्या है आपका? अलग अलग दिख रहा होगा। ठीक, हर एक एलिमेंट का स्पेक्ट्रा अलग अलग दिख रहा है। तो इससे एक चीज़ हम लोग और कंक्लूड करते हैं कि हर एक एटम का जो स्पेक्ट्रा होता है, यानी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है, वो क्या होता है? अलग अलग होता है। और इसी वजह से हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं? स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मतलब लाइट का मैटर के साथ जो इंटरेक्शन है उसी को स्टडी करते हैं। तो जैसे हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट, आँख का जो रेटिना है, ये सब क्या होता है? आई का रेटिना वगैरह जो क्या होता है? डिफरेंट होता है, मतलब सबका अलग अलग होता है। किसी भी दो इंसान का फिंगरप्रिंट सेम नहीं हो सकता, रेटिना सेम नहीं हो सकता। उसी तरीके से किसी भी दो एटम्स का या दो एलिमेंट्स का, आप ऐसे कह सकते हैं, दो डिफरेंट एलिमेंट्स का जो स्पेक्ट्रा होता है वो सेम नहीं हो सकता। तो इस तरीके से जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसको भी हम कह सकते हैं कि जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट। और इसी एटॉमिक स्पेक्ट्रा से, या आप ये कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से हम एटम की पहचान भी कर सकते हैं। कैसे? उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करा के उसके स्पेक्ट्रा को देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये वाला एटम ये वाला है। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या होता है? आपका आधार कार्ड फॉर्म में लगता है, आप उसको फिल करते हैं तो आधार नंबर वगैरह से आपका आँख वगैरह क्या किया था? स्कैन किया था, पता लगाया जाता है कि क्या आप वही हैं। उसी तरीके से अगर हमको एटम का क्या हो? स्पेक्ट्रा पता हो तो हम उस पर लाइट को इंसिडेंट करा के देख सकते हैं कि किस एटम का कौन सा स्पेक्ट्रा है, और एटम को आसानी से पहचान सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो हर एक एटम का यूनिक होता है और वो जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट होता है। क्लियर? ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे और उसको समझेंगे। ज़्यादा देर का लेक्चर ना बने, इस वजह से अब लेक्चर को जल्दी फिनिश करने का कोशिश करते हैं। ठीक, ओके स्टूडेंट, तो आइए अब डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस का ऐसा ब्रांच डीलिंग विथ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपी। डेफिनेशन में इसके क्या लिखेंगे कि साइंस का ऐसा ब्रांच जो क्या हो रहा हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का किसी मैटर के साथ जो इंटरेक्शन हो रहा हो उसको डील करता हो, तो उसे क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। जैसे पीछे अभी बताया था, स्पेक्ट्रोस्कोपी दो वर्ड से मिला, एक रेडिएशन, एक मेजरमेंट। मेजरमेंट को आप स्टडी भी कर सकते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि रेडिएशन का जो स्टडी है वही क्या है? आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जैसे अभी हम लोग पीछे देखे हैं कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखे हैं, तो उसमें क्या देखे हैं? लाइट को उस पर इंटरेक्ट करा रहे थे मैटर पे, और तब हम देख रहे थे क्या हो रहा था? इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिल रहा था। मतलब कहीं ना कहीं लाइट का क्या करा रहा है? इंटरेक्शन करा रहा है मैटर पे, तब जाके ये सब चीज़ें हमको मिल रही हैं। क्लियर? और उस स्पेक्ट्रम को देखते कैसे हैं? या तो प्रिज्म से आप देख सकते हैं, या तो ग्रेटिंग जो ऑप्टिक्स में पढ़े हैं उससे भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये इंटरेक्शन होता है। इसका फ़ायदा क्या है? अगर किसी एलिमेंट के बारे में बताना है, पता लगाना है, तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करके उसके ऊपर ईएम रेडिएशन करके उसके स्पेक्ट्रम को पता करते हैं और बता देते हैं कि स्पेक्ट्रम इस एलिमेंट से मिल रहा है, इसलिए जो दिया गया एलिमेंट है वो ये एलिमेंट होगा। क्लियर? बताया ना, जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट होता है अलग अलग, वैसे हर एक एटम का, हर एक एलिमेंट का क्या होता है? अलग अलग स्पेक्ट्रम होता है, अलग अलग स्पेक्ट्रा होता है। तो स्पेक्ट्रा इज जस्ट लाइक अ फिंगरप्रिंट। ओके, जो क्या करता है? उसका पहचान दिलाता है। या कोई और भी कंपाउंड खोजना है, उसमें भी स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प करता है। कोई नए कंपाउंड को खोजने में भी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक, अब देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द फंडामेंटल टूल इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एस्ट्रोनॉमी में, किसी में ये एक फंडामेंटल टूल है। नए नए एलिमेंट को खोजना, उनकी जानकारी पता करना कि उनमें उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनमें इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा उनका, ये सब स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम पता लगाते हैं। ठीक, आगे देखिए क्या लिखे हैं। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन नॉट ओनली अबाउट द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, ये उसमें अरेंजमेंट कैसा इलेक्ट्रॉनों का या आउटर इलेक्ट्रॉन मोशन कैसा है। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन नॉट ओनली अबाउट द अरेंजमेंट एंड मोशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन का मोशन और अरेंजमेंट ही नहीं बल्कि आल्सो द इनर इलेक्ट्रॉन, और ये इनर इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको हम लोग अभी देखे थे
क्या दिख रहे थे, जो इलेक्ट्रॉन है क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा जा रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ से इमिट होकर नीचे आ रहा है। ऐसे देखे थे अभी, ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा था, ये क्या हो रहा था, इमिशन होता था। लेजर में आप इसको पढ़े हैं, ठीक। तो क्या था, ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी था। अब हम लोग को एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं, और ये हम लोग को पढ़ना हम लोग के सिलेबस में आगे इसको पढ़ा जाएगा, ठीक। एंड अबाउट द एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज एंड मैग्नेटिज्म ऑफ न्यूक्लियस, ये सब हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प से स्टडी करते हैं, ठीक। क्लियर है। तो क्या देखिए हम लोग, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा ब्रांच है जब लाइट क्या हो किसी मैटर से टकराएगा, तो जो उस मैटर के अंदर जो डिसऑर्डर होंगे, जो चेंजेस होंगे, उसको स्क्रीन पे देखते हैं, और जो स्क्रीन पे दिखाई देता है क्या होता है, एक आर्डर दिखाई देगा। कभी ऐसा होगा कि अगर लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है मैटर, तो उस टाइम पे क्या होगा, जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो स्क्रीन पे नहीं दिखाई देगा, बाकी हर एक लाइट दिखाई देगी। और इमिशन में क्या होगा, जो लाइट इमिट करेगा बस वो स्क्रीन पर दिखाई देगा, और बाकी जगह क्या होगा, डार्क दिखाई देगा, ठीक। और ये भी हम लोग देखे थे कि हर एक एलिमेंट्स का क्या होगा, जो स्पेक्ट्रम होगा वो यूनिक होता है, अलग अलग होता है, ठीक। कुछ चीज़ें और हैं जिसको नेक्स्ट सेशन में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं अब क्या लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आगे कुछ और भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव यूनिक स्पेक्ट्रा। देखिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके दो ब्रांच हैं, एक क्या आपका एटॉमिक है और दूसरा क्या है, मॉलिक्यूलर है। ये दोनों हम लोग को पढ़ना है, ठीक। दूसरा क्या है, मॉलिक्यूलर है। ये दोनों ब्रांच हम लोग को पढ़ना है, क्लियर। तो इसको देखा जाएगा, जो लास्ट चैप्टर है वो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसको हम लोग भी पढ़ेंगे, ठीक। तो इसलिए दोनों वर्ड डाल दिया हूँ यहाँ पे, एटम्स एंड मॉलिक्यूलर्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव यूनिक स्पेक्ट्रा। जैसे बताया ना, हर एक एटम का, फिर से एक बार स्क्रीन पे देखिए, हाइड्रोजन का, हीलियम का, नियान का, सोडियम का, मरकरी का, सबका इस इमिशन स्पेक्ट्रम में बनाया हूँ, और आप देख रहे होंगे सबका अलग अलग है। इसका मतलब क्या है, अगर हमको एटम के बारे में जानकारी लेना हो और हमको ऐसा स्पेक्ट्रा मिल गया, तो हम अपने टेबल में जाकर देख सकते हैं कि ऐसा स्पेक्ट्रा किस एलिमेंट का है, किस एटम का है। तो अगर मैच हो जाएगा जिससे, तो हम कह देंगे ये एलिमेंट वही है, क्लियर। तो सब एलिमेंट आप देख रहे होंगे, सबका क्या है, आपका जो इमिशन स्पेक्ट्रा है मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, वो क्या है, सबका अलग अलग है, ठीक। इसका मतलब सबका यूनिक होता है। जैसे हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट, आई का जो रेटिना है क्या होता है, यूनिक होता है, अलग अलग होता है, क्लियर। अब देखिए, एज ए रिजल्ट दीज स्पेक्ट्रा कैन बी यूज टू डिटेक्ट, जैसे आपके फिंगरप्रिंट और ये सब क्या है आपके आधार कार्ड में है, तो आपके आधार कार्ड से आपके बारे में इंफॉर्मेशन जुड़ जाता है कि उसका ये फिंगरप्रिंट है, उसके आधार नंबर ये है, उसके बारे में आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाता है। वैसे ही इस स्पेक्ट्रा के माध्यम से, सबका यूनिक स्पेक्ट्रा है, तो उसके माध्यम से उसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, यूज टू डिटेक्ट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और क्या क्या उसमें इन्फॉर्मेशन है उसका पता लगा सकते हैं अबाउट द एटम्स और मॉलिक्यूल्स और एटम के कैसा उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज है, कैसा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, कैसा चीज़ें होती हैं उसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसको हम पता लगाते हैं, ठीक। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल से हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, और इस चैनल पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन भी प्रेस करिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।